कैसे हेलो सभी, फ्रेंड्स, आशा वेलकम करती हूँ आप बैक टू सभी माय अच्छे चैनल। होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का जो दिन है ना, बहुत ही स्पेशल भी है, मतलब यादगार भी है, याद करना है और आगे के बारे में भी सोचना है। तो आज 31 दिसंबर का डे, यानी साल का लास्ट वाला डे है ये। और कल हो जाएगा नया साल, कल से चालू हो जाएगा 2025 का साल आ जाएगा। और 2024 को हम टाटा बाय बाय खुशी खुशी अलविदा कहने वाले हैं। तो अच्छे वक्त को और जो हमने पुराने सालों में जो जो चीज़ें अच्छी अच्छी की हैं उनको याद करेंगे, और जो हमने बुरा, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो भगवान से माफ़ी करेंगे। और भी कुछ गलत मतलब कभी नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। इस तरह की सोच रखेंगे और अच्छी नीयत के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। और अच्छे काम करने हैं और बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है। जो बहुत कुछ सोचा पिछले सालों में जो नहीं हो पाया, वो अगले सालों में कोशिश रहेगी कि वो सारी चीज़ें पूरी हो जाए। तो हो गई है मॉर्निंग हमारी, चालू हो गई है। 31st की मॉर्निंग है ये, जिसमें पापा का ड्यूटी का लंच बना रही हूँ, सभी का खाना लगभग बना रही हूँ। और 2 से 3 लोगों सभी का लंच जाना है। तो डेली रूटीन वाला जो होता है सभी गृहिणी काम, तो मैं लग गई हूँ अपने इस काम में। और इस टाइम ना सर्दी के टाइम है, तो ना कुछ ज़्यादा ही मतलब सर्दी अब हो गई। लास्ट मंथ चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से सुबह सुबह और एकदम हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। तो मैं तो रात को ही सारा बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी डेली वही चीज़ करते करते ना एकदम बोरिंग सा लगने लगता है। लेकिन थोड़ी सी एनर्जी इस बात की है कि कल न्यू ईयर है और मैं सारा काम निपटाना भी है और बहुत सारे काम है। और न्यू ईयर है तो थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई और जो घर के छोटे मोटे कामों से भी करने हैं। तो मैं अपने घर का सारा काम करने के लिए निकल पड़ी थी, और बाकी के काम भी जल्दी जल्दी करने थे। देख सकते हैं मेरा लंच फ़िलहाल सबका बन चुका है। और ना इस टाइम मैं रिफाइंड वाले पराठे नहीं बना रही क्योंकि सर्दी है। तो मैंने घी मंगाया हुआ था मधुसूदन का, लेकिन उसमें से इतनी खुशबू तो नहीं आती, पता नहीं। मैंने मंगाया तो था, लेकिन जो गांव से घी मंगाती थी ना, वो ज़्यादा बेटर लगती थी मुझे। तो क्या करें, वो गांव में नहीं है इस टाइम। पहले भैंस थी तो वहाँ से गांव से मंगवा लेती थी, तो अब वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मंगा लिया है मैंने मधुसूदन का घी, दुकान से मंगवाया था। इसमें ज़्यादा ना खुशबू नहीं आती, लेकिन गांव वाली जो घी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ही खुशबू आती है। तो देखते हैं, आगे कोई आने जाने वाला होगा तो मंगवा लूँगी। तो फिलहाल तो मैं सर्दियों में इनको रोटी में घी ही लगा कर देती हूँ, रिफाइंड को थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। तो गाइस, हो चुके थे सभी, ड्यूटी मैंने भेज दिया था। और पापा तो चले गए थे और देवर भी चले गए थे। हस्बैंड अभी 9:30 करीबन में निकलते हैं। तो साथ के साथ ना मैं ये भी काम कर लेती, क्योंकि ना मुझे मंदिर जाना रहता है और ना सोमवार का फास्ट रहता है। आज मंगलवार का दिन है, ये 31 दिसंबर को, जिसमें मैं फास्ट में ही थी क्योंकि मैंने सोमवार का व्रत रखा हुआ था। और जल्दी जल्दी काम करके फिर खाना पीना खाओगे तो 11-12 कितने भी करते करते हो ही जाता है। और व्रत का तो मुझे लगता है जैसे 3 दिन हो जाता है। एक दिन नहाए खाए, जिस दिन फास्ट रखा वो दिन, और नेक्स्ट दिन काम करते करते, तो 3 दिन का व्रत से लगने लगता है। और ना बिल्कुल एनर्जी, मेरा मुंह देख सकते हैं आप, मैं व्रत में ही हूँ इस टाइम। नहाऊंगी धोऊंगी, सारा काम निपटाऊंगी, इसके बाद मैं खाना खाऊंगी गाइस। तो मैं इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा उतरा उतरा इस टाइप का लग रहा है। जिस दिन मैं व्रत रखती हूँ तो मेरा यही हाल हो जाता है। तो जो काम है वो तो करना ही है, इसलिए मैं तो जो अपने काम कर रही हूँ, सोच रही हूँ जो जल्दी से जल्दी निपट जाए। और फिर नहा धोआ के मंदिर भी जाना है, इसके बाद मैं खाना पीना खाऊँ। फिलहाल तो मेरे 12 व्रत तो हो चुके हैं, जनवरी के 4 फास्ट और रह गए सोमवार के। तो 16 व्रत मेरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस भगवान भोलेनाथ सारे व्रत अपने जो पूरे सही सलामत करवा दिए हैं, और बाकी के 4 और बचे हैं वो भी सही से करवा दें। और जिस चीज़ की उम्मीद से मैंने व्रत रखे हैं वो भी मेरी पूरी हो जाए, तो मतलब मेरा किया कराया जो भी मैंने भगवान से मांगा है सब सफल ही हो जाएगा। बस आने वाले नए सालों में यही उम्मीद है कि जो जो मैंने सोचा है, मेरे हस्बैंड ने सोचा है, मतलब वो सारी चीज़ें हम पूरी कर पाए जो अभी तक नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें उम्मीद लिए हैं कि ये अब होगा तब होगा, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले सालों में चलिए हमारे सारे सपने पूरे हो जाए। तो गैस, मेरे तो किचन का काम निपटाया है। इसके बाद में ना मेरे कपड़े गीले हो गए थे बर्तन धोते धोते, तो मैं यहाँ चली आई थी अपने स्वेटर वाटर पहने, बहुत ठंड लग रही थी। और ना मुझे बेडशीट वगैरह ही बदलनी थी क्योंकि न्यू ईयर है, तो कुछ कुछ चीज़ें थी। और ये मेरा ब्लैंकेट का जो कवर था, भी ख़राब हो गया था। और थोड़ा सा मैंने मतलब डीपली वाली सफाई नहीं करनी थी, अभी ठंड है तो क्या कर सकते, ऊपर से धूप भी तो नहीं आ रही जो सारे कपड़े सूख जाएंगे।
तो फिलहाल मैंने सोचा थोड़े बहुत हल्का फुल्का झाड़ फूँक जो करना होता है ना, जाले वाले जो पड़ जाते हैं, धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। और मेरी जो दीवार है उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें झड़ती रहती है, तो उसकी वजह से भी गंदगी हो जाता है। तो उसको मैं सोच रही थी थोड़ी थोड़ी सफाई कर लूँ, और जो जो कपड़े थोड़े बहुत हैं धो धा के जल्दी से नहाऊँ। इसके बाद फास्ट है तो वो भी मतलब ओपन करना है, खाना पीना खाना है। तो देख सकते हैं पहले जब स्टार्टिंग में पता है मेरे पास अलमारी वगैरह नहीं थी, तो मैं इसमें ही अपना सारा सामान रखती थी। और ये मेरे बेड का एक कोना, दोनों सिराने पे, एक साइड अपने हस्बैंड के कपड़े और एक साइड अपने कपड़े, तो इसमें ही मैं अपने सारे सामान रखती थी। अब हो गई है अलमारी, ये 2024 से बना है। पहले मेरे पास ट्रंक था, मेरी मम्मी मुझे मायके से मिला हुआ था, तो वो ट्रंक ना फूट गया इतने सालों में। ज़्यादा मजबूत वाले गांव के हिसाब से नहीं था, ये शहर वाले की तरफ से था। मतलब उतना मजबूत यहाँ के नहीं बनाते, गांव वाले अच्छे से ज़्यादा अच्छे से बनाते हैं। तो ना यहाँ रखने की भी जगह नहीं थी, तो वो एकदम जंग खा के ख़राब हो गए। तो अलमारियाँ तो अब आई है, लेकिन पहले इसमें ही मैं सामान रखती थी। अभी भी रखती हूँ, उसमें रेगुलर वाले का सामान रखती हूँ, चाहे अलमारी हो जाए 1 या 4। अब डेली डेली अलमारी में से कौन खोलने जाएगा, तो मेरे को आदत पड़ गई है, तो उसमें मैं अपने अलमारी में तो नए वाले रखती हूँ, और इनमें रेगुलर वाले कपड़े अभी भी रखती हूँ। तो बाकी सब तो मम्मी ऊपर चली गई थी नहाने धोने, और मैं यहाँ पे नीचे अपना काम कर रही थी। मम्मी ऊपर का काम निपटा रही थी और मैं नीचे का काम निपटा रही थी। इससे जल्दी जल्दी काम हो जाता है। मम्मी ऊपर का काम कर लेती है, जितने कपड़े ऊपर निकलते हैं वो धो लेती है, नीचे से कपड़े लेके जाती हूँ जितने बचे होते हैं। और नीचे के सारे किचन से लेके हॉल एरिया कमरा जो भी निपटाना होता है नीचे के, मैं देख लेती हूँ। और मम्मी अपने कमरे का और जो भी ऊपर का काम होता है मम्मी निपटा लेती है। इस तरह से हमारे काम हो जाते हैं। कभी कभी जल्दी भी जाता है, कभी कभी टाइम लग जाता है, तो चलता ही रहता है, कभी जल्दी कभी लेट। तो ये देख सकते हैं मैं झाड़ू लगा करके मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। गाइस पोछा लगाइए इस तरीके से, आजकल तो स्टैंड का चला हुआ है ज़्यादा ही फैशन, तो स्टैंड को तो मैं हमेशा ही इग्नोर करूँगी। वो तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया और करना भी नहीं है मुझे। हाथ से जितनी चीज़ हो सकती है वो करे। वॉशिंग मशीन लिया है इस वजह से, क्योंकि मम्मी का भी हो पाता है। कपड़े ना हमारे फैमिली में 8-9 लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ना हाथ से धुलते धुलते हालत खप जाती थी। और सर्दी के कपड़े होते थे ना, सूखते नहीं थे। हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते नहीं हैं बहुत ही, शायद ना के बराबर, लेकिन जो उसको सुखाने वाला जो होता है ना, जिसमें कपड़े सुखा जाते हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद हमको जाता है। कि तो ना हम कपड़े हाथ से धो लेते हैं, और वॉशिंग मशीन में सुखाने का जो होता है ना, उसमें हम कपड़े सुखा लेते हैं। और वैसे ये जो होते हैं ना, ये सर्दियों के जैकेट वगैरह ये धोते थे, तो वो सब धो लेती हूँ। लेकिन बाकी चीज़ें तो बिल्कुल मन नहीं मानता है, हाथ से ही धोती हूँ। मैं भी और मम्मी भी, हम दोनों हाथ से ही कपड़े धोते हैं। तो देख सकते हैं मेरे हो गए हाथ यहाँ लाल, सारे कपड़े धुल गए गाइस। और सब पूरे मतलब पूरे छत पे एकदम झंडे की तरह बने हुए हैं। अभी कुछ कपड़े और बचे हुए हैं, कुछ मैंने धो लिए हैं। तो ये आ गए थे, तो नीचे का सारा काम नाम निपटा करके छत पे, तो देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर हरा हरा लग रहा है ना। ये अड़हुल का फूल का ये प्लांट है, और ये शनिदेव का यहाँ पे लगा हुआ है। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पानी लगा रखा है नहाने के लिए। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है इस टाइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि ठंड बढ़ गई है, तो पानी ही गर्म करके करें। और कुछ कपड़े भी होते हैं ना, तो मतलब जो गंदगी ज़्यादा बैठ जाती है, तो ये गर्म पानी में हल्का सा गुनगुना डाल दो तो वो भी धुल जाते हैं। तो फिलहाल तो मैं चली नहाने, और कुछ कपड़े धाऊँगी जो बचे हुए हैं धोऊँगी। इसके बाद में नहा धो के निकलूँगी गाइस। हमारे मतलब वैसे तो लोग इतने हैं तो कपड़े हो ही जाते हैं, और जो सर्दी के कपड़े होते हैं ना, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कोई हद ही नहीं है। तो देख ही सकते हैं मैं यहाँ पे नहा के आई ना, तो ये 12:30 बजे करीब में हो चुके थे। देख सकते हैं सामने घड़ी दिख रही है, 12:30 नहीं सॉरी 11:45 करीब में, देख सकते हैं वहाँ टाइम से हो रहा है। पीछे दीवार पे 11:45 करीब में हो रहे हैं। और मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि 12 बजे से पहले पहले पूजा कर लो वही सही है। 12 बजे की पूजा जो होती है ना, वो सही नहीं होती है। तो मेरा 20 मिनट में हो जाएगा, बस मैं ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं रहता। सिंदूर बिंदी लगाऊंगी, और जूड़ा ही मेरा एनी टाइम का, मेरा जो हेयर रहता है वो एनी टाइम ही रहता है। मैं बाल खुले करके बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ, और मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो पाता है। जब मैं धोती हूँ ना, उसी दिन से बाल रखती हूँ, क्लचर कर लेती हूँ, वो भी मैं ओपन नहीं कर पाती, क्लचर रख के ज़रूर करती हूँ। वरना तो मेरा एनी टाइम 365 दिन 24 घंटा मेरे जुड़ा ही रहता है, उसी में कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। वरना मैं तो 1 सेकंड भी बाल खोल कर ना रह पाऊँ। तो बस मुझे सिंदूर लिपस्टिक बिंदी लगाए, मेरा जो ज़्यादा का वो रहता है नहीं ऐसा अपना कप। तो यहाँ पे हो गई, तो ना ही मेरा कोई मॉइस्चराइज़र रहता है, ना ही मेरा कोई हैंड मॉइस्चराइज़र रहता है। बस हमारा ऐसे ही सब कुछ रहता है। ज़्यादा आया तो सरसों या नारियल का तेल लगा लो, काम तमाम हो गया।
तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पूजा करी, क्योंकि मुझे घर का पूजा करने के बाद ऊपर जाऊँगी, तुलसी की पूजा करनी है, सूरज देवता जल चढ़ाना है। इसके बाद मुझे मंदिर भी जाना है, कम से कम 10 से 15 मिनट उसमें भी लग जाता है। कम से कम जल ढारना है तो मुझे 12 बजे से पहले हो जाए, वही कोशिश रहती है। मंदिर में जाओ तो 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इसके बाद वहाँ मंदिर जाना है, फिर पूजा कर लेते हैं। फिर पूजा करी मैं गाइस, मैं पूजा करते करते आई। इसके बाद मैंने खाना खाया, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक दिया, वीडियो को मैंने स्किप किया था। मैंने खाना वाना खाया, वो सब मैंने सीन नहीं देखा। इसके बाद खाना खाने के बाद मैं 1 बजे करीब मैं यहाँ चाय लेकर के आई। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, मतलब खाना खाने के बाद ना कुछ ज़्यादा ही ठंड लगने लग जाती है। फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, कपड़े सारे मैंने और कुछ सूख गए थे तो लेके आ गई थी, साइड लगाए, और कुछ कपड़े अभी और थे तो छत पे सूख ही रहे थे, तक मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी थी। और यहाँ मैं चाय का मज़ा लेती हूँ। आहा, जो एक सिप जाती है दूसरी सिप जाती है, इतना मज़ा आता है ना। मैंने गर्मी में 5, 6, 7 महीने में पूरा चाय अवॉइड कर रखा था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं चाय पी रही हूँ थोड़ी थोड़ी, मतलब दिन में पी लेती हूँ, वरना तो नहीं। तो यहाँ पे चाय का मज़ा लेते हुए गए, इतना मज़ा आता है ना सर्दी में, ये क्या है बताएं। हस्बैंड को आज आने में पूरा टाइम लगेगा प्रॉपर वाला, क्योंकि महीने का तो छोड़िए, साल का एंड चल रहा, तो करीबन उनको लग जाएगा 1 बजे का बोल के ही गए थे। तो मैं यहाँ कर रही थी, हो गई थी, मैं सो गई थी। इसके बाद मैं कपड़े वगैरह सारे फोल्ड करके मैं सो गई थी, सो के उठी। इसके बाद मैं खाने की तैयारी करने लगी, शाम के खाने की तैयारी गई। तो मैं आपको बता दूं कि साल का तो एंड हो ही रहा है और नए साल की शुरुआत हो रही है, तो इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं करती हूँ। और आप भी मुझे करिए कि हम सभी एक दूसरे को विश कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बोल दे रही हूँ कि आपको और आपके सभी परिवार को हमारे हैप्पी न्यू ईयर कि नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो ये 2024 है, इसमें जो भी हमसे कोई भूल चूक हुई है, जो भी नाराज़गी या फिर वीडियो के माध्यम से कुछ इस तरह से लगा हो तो माफ़ करिएगा। वैसे मैं इतना वीडियो तो बनाती नहीं हूँ, और ऐसा कुछ बनाती ही नहीं जिससे किसी को ठेस पहुँचती है, किसी को बुरा लगे। फिर भी कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ और हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हमारा पुराना साल है, उससे बहुत 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 लाखों अच्छा हमारा नया साल आए हैं। और नए साल में हमको भी, आपको भी ढेर सारी खुश शुभकामनाएं मिली। और तो नए साल में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, दिन मंगल हो, सब कुछ हो और सब कुछ अच्छा अच्छा रहे। जो जो इंसान जो जो चाहते हैं सभी को मिले, मैं भी जो चाहती हूँ सभी मिले। और एक और बात है, व्रत मेरा जो सोमवार का फास्ट है, 12 सोमवार का फास्ट हो चुके गए, अब बस 4 रह गए जो जनवरी में ख़त्म हो जाएंगे। तो देखते भी आगे जल्दी से हो जाए, कब 12 हो गया पता ही नहीं चला, कब स्टार्ट किया था और कब होने वाले 16 सोमवार कंप्लीट, तो पता ही नहीं लग पाया। और दिसंबर की अभी पता है कुछ दिनों पहले बिल्कुल भी ठंड बढ़ी हुई नहीं थी, और अभी कुछ दिन पहले ही मतलब 2-3 दिन में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ गई है कि मुझे मोटा वाला ये निकालना पड़ा। वरना जब तक ये कड़ाके वाली ठंड नहीं पड़ती ना, तब तक मैं ये मोटा वाला नहीं निकालती हूँ, वरना तो स्वेटर शॉल से इतना काम चल जाता है। तो फिलहाल तभी खाना बनाने में लगे हैं। हस्बैंड को हो जाएगी लेट, क्योंकि आज महीने का नहीं, साल का एंड महीना चल रहा है, तो काफ़ी लेट हो जाएगा, शायद 1 या 2 भी बज जाए, कोई ठीक नहीं है। तो मैं तो अपने काम पे लगी हूँ, तो जल्दी से खाना बना लूँ, उसके बाद जो जो अपने छोटे मोटे काम है वो करेंगे और सोचेंगे न्यू ईयर के लिए आगे कल क्या होना है। तो गाइस मैंने खाना वाना खा लिया है और अभी मैं वेट कर रही हूँ। करीबन में 12 से 1 बज जाएगा आने में हस्बैंड जी को, तो मैंने इनके लिए न्यू ईयर का गिफ्ट मंगाया हुआ है। अपने हस्बैंड जी के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट। तो देख सकते हैं, तो ये छोटू सा गिफ्ट मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए मंगाया हुआ है। तो ऑफिस से करीबन में आज 31 फर्स्ट है, तो टाइम लगेगा आने में, तो जब आ जाएंगे तब मैं गिफ्ट मंगाइए, देख सकते हैं। इनसे मंगवाया है मैंने अपने देवर से।
जब आ जाएंगे तब भी उनको गिफ्ट देंगे, देखते हैं क्या रिएक्शन मिलेगा न्यू ईयर की गिफ्ट पे। अभी छुपा कर देते हैं उसको, वो भी दिखा के ले लो लेके क्या जाऊंगा। खा जाओ। ये बस एक और ला देना है। अभी नहीं मिल रहा, सब जगह रहेंगे न्यू ईयर तक का, 12 बजे तक वेट करेंगे। अभी नहीं फिर मिल देखते रहा ना। हैं मैं अभी कितना टाइम हो गया। 11:30। बस अब नया साल में मैं नहीं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ खाने नहीं। नहीं सर कहाँ हुआ। हैप्पी न्यू ईयर ना हो जाए सही से जला। वो भी तो जला, वो वाला भी, उसको दूसरे से जला ये लेना। कौन जलाएगा? ये अगरबत्ती दिखा रहे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आज पक्का पता चल गया तुम बंदर ही। हे भगवान, इस लड़के का भला हो, जल्दी शादी और जल्दी शादी में बम उड़े। चलो चलो, बहुत हो गया। ये लो अपने दोस्त को दिखा देना। हो गया। इसका मजा आ गया। कैमरा पकड़ो। हैप्पी न्यू ईयर। तो मेरी तरफ से बोल दिए, हमारी तरफ से हम दोनों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सभी दोस्तों और भाइयों और बहनों को, और बड़े को, बड़े का आशीर्वाद चाहिए। इस थोड़ा काट देना इसका। हम दोनों की तरफ से आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। दिखाओ, अच्छी तो आने रही यार, हटो। आँख बंद करिए जल्दी से, आँख बंद करिए। नहीं करिए ना, आँख बंद करिए। आँख बंद है ना। रुको ना, भी खोल तो लेना कपड़े। नहीं, मैं जा रही अपनी वीडियो की एडिट करने। थैंक यू। देखो मैं तो कुछ लाया भी नहीं।